वो मेरी बात नहीं मान रही थी। मैंने बार बार उसे समझाया कि टेनिस कोच का काम छोड़ दे। वो नहीं मानी। मुझसे लोगों के ताने और अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। मुझे लगने लगा अब इसके कारण समाज में मेरी इज्जत नहीं बची। ये शब्द उस पिता के हैं जिसने 25 साल की अपनी बेटी राधिका की गोली मारकर हत्या कर दी। राधिका ने इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन में 113वीं रैंक हासिल की थी। वो एक प्राइवेट अकेडमी में टेनिस की कोचिंग देती थी और इस कमाई से घर चलाने में मदद करती थी। बस यही बात राधिका के पिता समेत कुछ लोगों को चुभने लगी। लोग उसके पिता को ताने देने लगे कि बेटी की कमाई पर पल रहे हो, और इन्हीं लोगों की बात सुनकर पिता अपनी बेटी पर अकेडमी छोड़ने का दबाव बनाने लगे। इसके बाद जो हुआ वो आपको पता चल ही गया है। मेरा नाम है खुशबू और आप देख रहे हैं जस्ट। और आज मैं आपसे इस केस के बारे में डिटेल में बात करूंगी। 10 जुलाई को सुबह लगभग 10:30 बजे गुरुग्राम की सुशांत लोक सोसाइटी में राधिका यादव की उसके 55 साल के पिता दीपक यादव ने 3 गोली मारकर हत्या कर दी। उस वक्त वो किचन में खाना बना रही थी और उसकी मां मंजू यादव दूसरे कमरे में आराम कर रही थी। पुलिस का कहना है कि उन्हें क्राइम सीन से लाइसेंस रिवॉल्वर मिली और पूछताछ करने पर दीपक यादव ने जुर्म कबूल भी कर लिया। पुलिस का कहना है कि उन्हें क्राइम सीन से लाइसेंस रिवॉल्वर मिली और पूछताछ करने पर दीपक यादव ने जुर्म कबूल भी कर लिया। पुलिस ने बताया दीपक यानी राधिका के पिता आस पड़ोस वालों के ताने से परेशान था। कुछ लोग उसे बेटी की कमाई खाने वाला कहते थे। वो कहते थे कि राधिका की कमाई से ही घर चल रहा है और वो यानी दीपक भी उसी पर पल रहा है। यही बातें दीपक को बुरी लगने लगी, इसीलिए वो राधिका को अकेडमी छोड़ने के लिए कहते थे। और जब वो नहीं मानी तो एक दिन दीपक ने उस पर गोलियां चला दी। दीपक की कुछ प्रॉपर्टी भी है जिसके किराए का खर्चा और उनके घर का खर्चा राधिका ही संभालती थी। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए उस सोसाइटी के रेसिडेंशियल एसोसिएशन के हेड पवन यादव ने बताया, कुछ छोटी सोच वाले लोगों को राधिका की तरक्की खटकती थी। उसने अपने गेम और कोचिंग पर एक रील बनाई थी जिस पर कुछ लोगों ने कमेंट भी किए। जब राधिका के घर वालों को पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी पर ही आपत्ति जताई। इसके बाद राधिका ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि राधिका के पिता को उसके इंस्टाग्राम पर रील वीडियो बनाने पर भी दिक्कत थी। पुलिस अभी इस एंगल पर जांच कर रही है, पर अब तक इतना तो क्लियर है कि पिता को अपनी बेटी के फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और अपने जीवन के फैसले खुद लेने के अधिकार से दिक्कत थी। यह सिर्फ एक मर्डर नहीं था, बल्कि उस सोच का नतीजा है जिसमें समाज और पिता एक 25 साल की लड़की के सपने और आज़ादी से आहत हो बैठा। कहाँ तो एक पिता को अपनी बेटी की तरक्की पर गर्व होना चाहिए था, उसके अपने पैरों पर खड़े होने के फैसले पर, घर के खर्च में हाथ बटाने पर राहत महसूस होनी चाहिए थी, और कहाँ वो समाज के कुंठित लोगों के तानों से आहत होकर अपनी ही बेटी को जकड़ने के इरादे पर विश्वास कर बैठा। ये घटना उस सोच का नतीजा है जो आज भी बेटी की कमाई को स्वीकार नहीं कर पाती। लड़की की कमाई को आज भी हमारे देश के कई घरों में अपमान माना जाता है। बेटी की कमाई खाने वाले, बेटी की कमाई पर पलने वाले, घर बेटी के भरोसे चलता है जैसे वाक्य आज भी कई लोग ताने की तरह इस्तेमाल करते हैं। लड़की की शादी हो जाए तो उसके ससुराल यानी लड़की के नए घर में उसके अपने ही माँ बाप खाना खाने पर संकोच करते हैं। वजह वही सोच है जो मानती है कि लड़की के हिस्से मेहनत से आई चीज दीनहीन होने का एहसास कराती है। क्या आपको नहीं लगता कि बेटियों की कमाई पर भी उसके पिता और माँ का उतना ही हक होना चाहिए जितना बेटे पर होता है? क्या बेटी का अपने पैरों पर खड़ा होना और घर में फाइनेंशियली हेल्प करना उतना ही नॉर्मल होना चाहिए जितना हर घर के बेटे का होता है? क्यों वो समाज और माँ बाप जिन्होंने एक बच्चे को पढ़ाया, सिखाया, बड़ा किया, वो केवल जेंडर के आधार पर सफलता पर गर्व या अपमानित महसूस करने लगते हैं? आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आपसे फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। आप देख रहे थे जस्ट।